बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाहौर जलसे का बड़ा चर्चा है और देखिए कि किस तरह से हुकूमत अभी से घबरा चुकी है, कांपें टांग रही हैं। अभी जिस तरह से रैलीज का सिलसिला शुरू हुआ तो वही देखकर, अवाम में जोशो खरोश देखकर हुकूमत ने एक अनोखा फैसला किया है कि उस दिन इंटरनेट ही स्लो कर दिया जाए और उसी दिन, उसी शाम को ही, जिस शाम को ये जलसा है 21 तारीख को, ये एक अनोखा पाकिस्तान की तारीख का वाकया होगा। लेकिन कब तक ये बंद रख सकेंगे, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि अरबों रुपए का नुकसान होगा मुल्क की मईशत को, अरबों रुपए का, क्योंकि अब सब कुछ इंटरनेट से जुड़ चुका है। अच्छा, एक और चीज़ इमरान खान साहब इस जलसे में जिसका इजहार कर सकते हैं, क्योंकि ये जब काबीना बन गई है तो अब कुछ अजीबोगरीब खबरें भी आ रही हैं। मिसाल के तौर पर यह कहा जा रहा है कि जी इसहाक डार साहब भी लड़ाई की वजह बन गए हैं और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का वफ्द समेत बरतानिया जाना, बरतानिया उनकी यात्रा, लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात, उसके हवाले से भी बहुत ज़्यादा गुस्से का इजहार भी हो रहा है कि ये क्या चल रहा है, क्यों इस तरह से हो रहा है। यानी ये जो नई हुकूमत बनी है इसी के अंदर इसहाक डार साहब जो है उनके हवाले से कहा जा रहा है, कहते हैं जी हर सूरत मैंने तो चेयरमैन सेनेट बनना ही बनना है। अब पीपल्स पार्टी कहती है जी हमसे तो वादा हो गया था कि चेयरमैन सेनेट हमें मिलेगा, यूसुफ रज़ा गिलानी को बनाया जाएगा, तो अब ये क्यों इससे फिर रहे हैं। और पहले भी ये हुआ था, पहले भी लड़ाई इस बात पे हुई थी। यूसुफ रज़ा गिलानी को कौमी असम्बली से जब वोट मिला था सेनेटर बनने के लिए, तो वहां से हुआ यह कि यूसुफ रज़ा गिलानी तो सेनेटर बन गए, लेकिन उनके साथ जो नून लीग की जो खातून थी वो हार गई। तो मरियम ने उसी वक्त कहा था कि जी टिकट तो हमारा बिका है और हमारी ही खातून उम्मीदवार हार गई है। तो ये क्या हुआ, वहां से तहरीक इंसाफ की खातून उम्मीदवार जीत गई थी, लेकिन हफीज शेख साहब वो हार गए थे। तो बहरहाल ये किस्सा आगे भी चलना है। तो इमरान खान साहब हो सकता है इस पर भी नजर रखें, इसकी तरफ भी कोई इशारा करें लाहौर के जलसे में। लेकिन असल सरप्राइज जो है वो इसके बाद आने वाला है। वो आपको ये बता देता हूं कि आईनी बहरान से जुड़ा हुआ है और वो किस तरफ बैठता है, उसमें भी अदालतों में ही मामला जाएगा, बल्कि जा चुका है। और फिर जो भी फैसला आएगा उसके बाद इमरान खान साहब वो बहुत बड़ा सरप्राइज देंगे, उससे भी हुकूमत हिल जाएगी, पूरा सियासी मैदान हिल जाएगा। लेकिन अभी खुद जो हुकूमत के इत्तेहादियों ने मैदान सजाया हुआ है उस तरफ इमरान खान साहब की यकीनन नजर होगी। अब देखिए सलीम साफ़ी साहब जो गहरी नज़र रखते हैं, ख़ासतौर पर मियाँ शहबाज शरीफ साहब से इनकी हालिया मुलाकातें भी हैं, सीनियर साफ़ी हैं, और फिर मौलाना साहब से तो कई मुलाकातें हो चुकी हैं। अब वो क्या कह रहे हैं, ट्वीट में कहते हैं सलीम साफ़ी साहब, इक़्तिदार और इसके फ़वाइद हर सियासतदान को अजीज़ होते हैं, लेकिन इनके लिए पीपल्स पार्टी की क़यादत की हवस का कोई सानी नहीं। बिलावल ये झूठा तासुर दे रहे हैं कि वो इत्तेहादियों की खातिर लंदन जा रहे हैं, हालांकि वो पंजाब की गवर्नरशिप और वहां ज्यादा वजारतों की भीख मांगने और जरदारी को सदर बनाने का मंसूबा बनाने जा रहे हैं। अब मैंने इस पर जो ट्वीट किया है वो ये है कि मौलाना साहब के साथ फिर धोखा और इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर। अभी तो शुरुआत है, मुझे पहले ही शक था जरदारी साहब नून लीग से सारे पुराने बदले हिसाब लेकर रहेंगे। हुकूमत को एक लात मार कर, बिलावल ने चुके कहा था मैं एक लात मारूं तो हुकूमत गिर जाए, तो हुकूमत को एक लात मारकर गिरा सकते हैं, ब्लैकमेलिंग तो करेंगे। मैं आपसे कई वीडियोस में ये जिक्र कर चुका हूं, आप देख सकते हैं कि किस तरह जरदारी साहब ने गर्दन से पकड़ दिया नून लीग को, किस तरह वो नून लीग की सियासत तबाह करने की तरफ जा रहे हैं, उनको बड़ा धचका देने जा रहे हैं। पिछली यानी हफ्ता पहले या चंद दिन पहले इस तरह से मैं एक दो वीडियोस बना चुका हूं, और अब देखिए वो चीज़ आपको नजर आ रही है कि जरदारी साहब ने अब किस तरह दीवार से लगा दिया नून लीग को, ना आगे जाने के ना पीछे हटने के, कि अब हुकूमत में भी आ गए हैं, अब आगे भी तो चलाओ। और अभी तो काबीना में लाने में भी कुछ बड़ों ने हाथ डाला है कि आओ कुछ तो साथ चलो। तो वो किसी भी वक्त अगर निकलने का इशारा दे दें तो शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो क्या करेंगे, इतने कमज़ोर, इतने घबराए हुए। तो लिहाजा अब जनाब ये नून लीग ने अगर बचना है, क्योंकि अब निकलते हैं तो मरते हैं, रहते हैं तो एक होता है एक स्लो डेथ की तरफ जाना। तो चलो कुछ तो उम्मीद है कि आगे चलकर कुछ सहारे मिल जाएंगे, कुछ हो जाएगा। अभी तो जनाब बहुत बुरा हाल है। तो जरदारी साहब की मानेंगे तो और बुरा हाल होगा। जाएं तो जाएं कहाँ, 40 MPS के लिए जनाब सीट एडजस्टमेंट दें, MLA के लिए सीट एडजस्टमेंट दें, आईनी ओहदे सारे उनको दे दें, यानी स्पीकरशिप तो पहले ही चली गई, डिप्टी स्पीकरशिप जो है मौलाना के पास चली गई। अब जनाब सदर जो है वो उसमें मौलाना साहब तो नाराज़ है कि मुझे सदर बनना चाहिए था, लेकिन बहरहाल जरदारी साहब ज़्यादा भारी उम्मीदवार नज़र आ रहे हैं। और चेयरमैन सेनेट का मामला, उस पर लड़ाई हो रही है। तो वो लगता यही है कि पीपल्स पार्टी ही उसमें जीतेगी, लगता ये है। अब देखते हैं कि इसहाक डार साहब समधी हैं नवाज शरीफ के, वो कहाँ तक उनको मना सकते हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी शायद पीछे ना हटे, मेरा अंदाज़ा ये है, क्योंकि ये बहुत बड़ा मसला हो सकता है। पहले ही मेंगल साहब नाराज़ हैं,
अवामी नेशनल पार्टी नाराज़ है, वो काबीना का हिस्सा नहीं बने, तो उसके बाद तो जरदारी साहब पहले बलूचिस्तान में बहुत एक्टिव हैं, तो बड़े मसाइल खड़े कर सकते हैं और बाद में जाकर इन्होंने करना ही है, क्योंकि कुछ ही अरसे बाद इन्होंने अलग होना है, वोट जो मांगने हैं। आप देखिए पीपल्स पार्टी, ये तो नहीं हो सकता कि नून लीग के साथ मिलकर जाकर वोट मांगेगी कि देखो हम नून लीग के साथ हैं, हमें वोट दो। आपस में लड़ेंगे तो फिर एक दूसरे के वोट मांग किस तरह से जाकर मांगेंगे, क्या करेंगे? तो लड़ाई होगी तो तभी कहेंगे हम अलग पार्टीज हैं, वरना तो एक हो चुके हैं हुकूमत के लिए। तो बहरहाल जनाब, अच्छा सरप्राइज पर मैंने आना है, लेकिन मैं आपको जो सोशल मीडिया का पहले बता दूं कि इतना ज्यादा सोशल मीडिया से हुकूमत तंग आ चुकी है कि अब वो इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर हटाने के सारे हरबे इस्तेमाल किए, लेकिन फिर भी नाकामी हुई, फिर टॉप ट्रेंड पर है। अब किया ये इन्होंने कि मीडिया को तो दबा लिया, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, इश्तिहारों के जरिए, या मरीम जिस तरह कहती हैं जई तेई फेर दी, मैंने फ़ोन किए, मैंने जनाब फ़लाँ मीडिया चैनल के ओनर को फ़ोन किया, फिर फ़लाँ को फ़ोन किया, वो ऑडियो आ चुकी है कि उन्होंने कहा अच्छा जी देखिए अब मैं क्या हाल करता हूँ। तो वो जाहिर है इंसान जो इतना अरसा कर चुका हो वही चीज़ दोहराएगा, तो अब वो तो कर रही हैं। लेकिन अजीब बात ये हो रही है कि वही मेन स्ट्रीम मीडिया जो इमरान खान के हवाले से नेगेटिव प्रोपेगेंडा कर रहा है, गलत दिखाएगा, जलसा ही उस तरह नहीं दिखा रहा, लेकिन जब वो सोशल मीडिया पर अपना दिखाते हैं तो वो प्रो इमरान कुछ ना कुछ दिखाते हैं, क्योंकि लोग और कुछ देख ही नहीं रहे, तो उन्होंने वहां से भी तो कमाई करनी है। तो इसलिए उनको ये भी मसला है कि अच्छा सोशल मीडिया पर जब वही चीज़ लगाते हैं तो ज़रा उसका एंगल उस तरह से ज़रूर कहीं ना कहीं दे देते हैं। अब हुआ यह है कि पीटीए के तहत मतलब एक नोटिफिकेशन आ गया है पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी की तरफ से कि जी उस दिन ना केबल का कोई मसला है, ये है वो है, अपग्रेडेशन होनी है, ये होना है, कन्फिगरेशन होनी है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो वो ये कि जी उस दिन इंटरनेट स्लो होगा, उसी दिन इंटरनेट स्लो होगा। लेकिन देखिए ना, ये भी एक अजीब हरबा है कि भाई लोग क्या करेंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे, वहाँ से रिकॉर्डिंग सारी होगी तकरीर की, और उसके बाद फिर उसके क्लिप्स आहिस्ता आहिस्ता जो है वो वायरल करते चले जाएंगे, दिखाते जाएंगे, टिकटॉक पर भी, दीगर जगहों पर भी। तो फिर तो और ज़्यादा ये मामला उठेगा, और ज़्यादा एक्सपोज होंगे, और अरबों रुपए का इकोनॉमी को नुकसान भी आप करेंगे। लेकिन चले मुखालिफिन को दबाने के लिए ये भी आप कर देख लिए, मुझे नहीं लगता इससे कुछ बनेगा। अच्छा, एक और चीज़ जो मैंने नोट की, ओन चौधरी साहब उनके हवाले से, जिनको अब शहबाज शरीफ साहब मुशीर बना दिया, अता तारड़ साहब जो बड़े अहम रहनुमा बन चुके हैं अब नून लीग के, उनका क्लिप वायरल हो चुका है जिसमें वो कह रहे हैं कि जी ये ओन चौधरी जो है हर बंदा जानता है कि पूरे पाकिस्तान में इनका काम ड्रग्स सप्लाई करने का है, तो ये ड्रग्स सप्लाई करते हैं। अब जब उनसे सवाल हुआ, एक साफी ने सवाल किया कि जी आपका वो बयान बड़ा वायरल हो रहा है ओन चौधरी के बारे में कि जी वो तो ड्रग्स का काम करते हैं और वो हर जगह, जब वो इमरान खान के साथ होते थे उस वक्त ये अता तारड़ साहब ने बयान दिया था कि जी वो तो ड्रग्स का काम करते हैं, पूरे पाकिस्तान में ड्रग्स सप्लाई करते हैं। तो अब आप इस पर क्या कहेंगे? जब शहबाज शरीफ साहब के वही साहब मुशीर बन गए तो कहते हैं अता तारड़ का जवाब ये था, नई खबर आई है, ओन हमारा भाई है। तो इस पर कह के वो भाग निकले। अच्छा जनाब, अब एक और मसला बना हुआ है कि पंजाब में हमजा शहबाज साहब अब तक वज़ीर आला नहीं बन सके। लोटों के वोट भी उन्होंने ले लिए, बदनामी भी मोल ले ली, सारा कुछ हो गया, पंजाब असेंबली में हंगामा रही भी हो गई, लेकिन वो वज़ीर आला नहीं बन रहे। हलफ जो है ना वो अटक गया है, गवर्नर पंजाब हलफ लेने से इनकारी हैं। उधर से सदर साहब ने उनको, गवर्नर को है आप काम जारी रखें, आइन कहता है कि सदर ही उनको हटा सकता है। अब वो हटेंगे तो उसके बाद नया गवर्नर आएगा तो फिर होगा जी ओथ। इसके अलावा आप किस तरह से करें, ये मामला भी अब जा रहा है अदालतों में, वहां जाएगा। फिर स्पीकर का, डिप्टी स्पीकर का मामला, वो भी अदालत में जाना है, तो हाई कोर्ट से इनको रिलीफ मिलना है। तो वो अब आगे जाएगा मामला, उसमें कुछ दिन लगेंगे। एक तो वो चल रहा है। अब मैं आ जाता हूं सरप्राइज पर, क्योंकि ये सारी कहानी बताना जरूरी थी कि पंजाब के हवाले से ये सारा बड़ा सरप्राइज आना है और उससे पूरी सियासत मुल्क की हिलनी है। जो ही कहा जा रहा है कि वज़ीर आला बनेंगे हमजा शहबाज साहब, तो फिर साथ ही होगा कि इमरान खान साहब ये कर सकते हैं और लाहौर जलसे में वो इसका इशारा दे सकते हैं, या उसके बाद तो उन्होंने करना ही करना है कि जब जिस तरह से वो कौमी असम्बली से उन्होंने इस्तीफे दिए हैं, इसी तरह से पंजाब असम्बली से भी इस्तीफे दे देंगे। जब वो पंजाब असम्बली से इस्तीफे दे देंगे, सबसे बड़ी असम्बली है, सबसे बड़ा सूबा है आबादी के लिहाज से, तो वही आप देखिए कौमी असम्बली में भी मामला कितने फुसफुसे से हो गए हैं। खुद सहाफ़ी, सीनियर सहाफ़ी जो इनकी हिमायत करते कहते हैं जी अब तो वहाँ कुछ नहीं हो रहा, खुद ही लगे हुए हैं, खुद ही बातें कर रहे हैं, कोई फौज के खिलाफ भी बात करो कोई जवाब देने वाला ही नहीं है, कुछ नहीं, जैसे भी है पता ही है क्या होना है, कोई वहाँ पर कुछ खास नहीं है, बस बैठे हैं और बस आते हैं, हाजिर लगाई, पैसे अपने बनाए और हो गए। तो कुछ भी नहीं, जो होना है उसी तरह हो जाना है। अभी तो कानून साजी भी नहीं है और आगे भी जो कानून साजी आएगी वो वैसी हो जानी है, सबको पता है। तो वहाँ जाकर क्या होना है, कुछ भी नहीं फ़ायदा। उसको अगर आप पीटीवी पे कट भी करवाते रहेंगे तो लोग बोर ही होते हैं, पीटीवी फिर दोबारा नीचे जाएगा, तो कोई एक्साइटमेंट कुछ है ही नहीं वहाँ पर। अब यही हाल पंजाब असम्बली का होगा। और दूसरी तरफ एक और चीज़ है कि पंजाब असम्बली से इस्तीफे जब आएंगे तो जाहिर है कि वो एक बहुत बड़ा खला पैदा हो जाएगा।
बड़े मसाइल आ जाएंगे। तो इमरान खान के पास अभी कम से कम 1 महीने तक कार्ड्स हैं जी, और वो इसके बाद आगे भी जा सकते हैं और बहुत सी काम है जो कर सकते हैं। लेकिन पंजाब असम्बली का मामला ये है कि इसमें अगर ये खला पैदा होता है तो उसके बहुत ज़्यादा असरात होंगे, और विफाकी हुकूमत भी और पंजाब हुकूमत भी ज़्यादा अरसा इस तरह नहीं चल सकेगी, और मामला और ज़्यादा प्रेशर में आएगा और ज़्यादा फिर जाना पड़ेगा आपको इलेक्शंस की तरफ। एक और चीज़ इसमें बड़ी अहम है कि अब लोटों के वोट लेकर उनको होटलों में ठहरा कर जिस तरह भी किया, और वो आइन की खिलाफ वर्जी है, सरीहन खुली खिलाफ वर्जी करवाई है, तो वो वोट तो डलवाली वज़ीर बन गए। लेकिन अब जब डिफेक्शन की क्लॉज आएगी तो वो तो एक आइनी तकाजा है, अदालतें कब तक उसको रोक सकेंगी ये भी देखना होगा, कब तक जो स्पीकर हैं वो किस तरह से मामला उसको रोक सकेंगे, वो लोग चले जाएंगे जी तहरीक इंसाफ जो है वो चली जाएगी, हुकूमत किस तरह से रोकेगी, वो कहेंगे जी देखिए सबके सामने इन्होंने वोट डाला, डिफेक्शन है, डिस्क्वालिफिकेशन लिखा हुआ है आइन में, डिस्क्वालीफाई होते हैं वो, तो अभी तो मामला सुप्रीम कोर्ट में अभी तक नहीं आ सका कि वो डिस्क्वालिफिकेशन नाअहली कब तक होगी, ताहयात है, कितने साल के लिए है, वो मामला है तो सही। जब वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे तो फिर मेजॉरिटी तो नहीं रहेगी हमजा शहबाज साहब के पास, तो एक और मसला खड़ा होगा कि जब मेजॉरिटी नहीं रहेगी तो क्या वज़ीर आला रहेंगे या नहीं रहेंगे, एक ये भी टेक्निकल पहलू है। तो बहरहाल इमरान खान साहब इस पर सोच समझ कर फैसला करेंगे, लेकिन ये बहुत बड़ा सरप्राइज होगा, इसका अंदाज़ा है। मिन्नत समाजत भी हो रही है कि ना इमरान खान साहब करें, लेकिन इमरान खान साहब तो जनाब अब कश्तियाँ जला चुके हैं, और इसके बाद आप देखेंगे सियासत में एक और भूचाल आ जाएगा। तो इमरान खान साहब के पास अब भी बहुत से कार्ड हैं, हुकूमत जाने के बाद भी बहुत से कार्ड हैं, और आपने देखा पहले मजाक उड़ाते थे कि कुछ नहीं होना, वो एक ख़त है जी, वो है ही नहीं, वो ख़त आया सब कुछ हिला के रख दिया, फिर जी असम्बली से इस्तीफ़ा देना है, जाए हम इलेक्शन करवा देंगे, अब वो इस्तीफ़े नहीं मंजूर कर रहे, नहीं ऐसे नहीं वैसे नहीं, वो तो यही हाल आगे होगा, ये कहते यही हैं। लेकिन असल बात यह है कि कप्तान इनको यानी जिस तरह से जिस तरफ ले जाना चाहता है वहाँ घेर कर जो है ना वो उधर ही ला रहे हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।